Hey guys, welcome back to my channel. So in my last video, I asked for suggestions for some books, like which one I should make a video on. तो मुझे काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस मिले उसमें, तो मैंने उनमें से एक चूज़ किया है जो कि मेरी खुद की भी फेवरेट बुक है। वो है व्हाट यंग इंडिया वांट्स बाय चेतन भगत। सो इस बुक के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये चेतन भगत की एक नॉन फिक्शनल बुक है। चेतन भगत इज़ फेमस फॉर हिज फिक्शनल वर्क्स लाइक टू स्टेट्स, 5 Point Someone, and One Night at a Call Center, and various others. So, without talking much about it, let's get into the book itself. तो इस बुक की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी लिखी है, which is the first chapter, which is my journey. तो in this he clarified the main things like why he is capable of writing this. उनका पहला चैप्टर है माई जर्नी। तो माई जर्नी में उन्होंने उन सारे लोगों को जवाब दिया है जो उनको क्वेश्चन कर सकते थे कि एक फिक्शनल राइटर एक नॉन फिक्शनल बुक क्यों रख रहा है। तो माई जर्नी में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी यानी कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू हाउ ही बिकेम अ ऑथर एंड ही केम टू इंडिया टू मोटिवेशनल स्पीकर टू कॉलम राइटर एंड एवरीथिंग इसके बारे में लिखा। तो सबसे पहले उनकी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। सो चेतन भगत ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। उनके दोनों पेरेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड ही ग्रू अप इन दिल्ली। सो उनकी फैमिली जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तो बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि वो कभी ज़्यादा बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने उनके घर नहीं जाया जाता था, जाते भी थे तो बहुत स्ट्रिक्ट बजट रहते थे। लाइक उनके घर का एक ब्रोकन सोफ़ा फॉर ईयर्स उसको वो रिपेयर नहीं करवा पाए थे एंड सो ऑन। तो उनके लिए जो लाइफ का एक मोटो था वो ये था कि एक सिंपल लाइफ होनी चाहिए जिसमें इतनी मनी वो अर्न कर सकें जिसमें उनका वो सस्टेन कर सकें अपनी फैमिली को। यही उनको सीखा था उन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग्स से। सो उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनको, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि लाइक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड ऑल दैट। So for that he started preparing for IIT and he luckily got admitted in IIT Delhi and he did his mechanical engineering degree from there. He got admitted in IIT in 1991 but वहाँ पे जाके उन्हें पता चला कि उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसानों में इंटरेस्ट आता है। लाइक वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस कारण से उन्होंने IIT करने के बाद वो गए IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA की डिग्री ली। MBA की डिग्री लेने के बाद फिर उन्हें एक जॉब मिली हांगकांग में एक कंपनी में, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जिसका नाम पेरिग्राइन है। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग बट दैट्स द स्पेलिंग इज PEREGRINE। तो हांगकांग में जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो चेतन भगत को समझ में आई वो ये थी कि इंडिया और हांगकांग में बहुत बड़ा अंतर था। हांगकांग इज़ वेरी वेरी मच डेवलप्ड फ्रॉम इंडिया। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया और हांगकांग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा लाइक लेवल्स रोड थी, सारी रोड्स बहुत अच्छी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर था वहाँ पे। तो उन्हें ये लगने लगा कि मतलब एक इंडियन जो है उसे हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है कि इंडिया एक बहुत महान कंट्री है, इंडिया के जो पुराने लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ये सब चीज़ें। तो एकदम से वो सारी चीज़ें धराशायी होती उन्हें दिखने लगी। धराशायी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनके लिए शैटर होने लगी उनके लिए वो सारी चीज़ें। तो उन्हें लगा कि यार ये क्या है, मतलब इंडिया को बहुत ग्रेट कहा जाता है, इनफैक्ट वी हैव सम स्टैट्स टू प्रूव आवर ग्रेटनेस। लेकिन जब यहाँ पे आकर उन्हें ऐसी कोई चीज़ें दिख नहीं रही थी। और क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में थे तो उन्हें इकनॉमीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगने लगा। उन्होंने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उन्हें इकनॉमी के बारे में पता चलने लगा, लाइक कैसे इकनॉमीज ग्रो करती हैं एंड ऑल दैट। बट उनका जो काम था पेरिग्राइन में वो ख़त्म हो गया बिकॉज उनकी जो कंपनी थी वो बैंक थी वो कोलैप्स कर गई इन एशियन क्राइसिस विच हैपेंड इन 1997। तो उसके बाद वो हांगकांग जैसी एक एक्सपेंसिव प्लेस में काफ़ी कुछ महीने रहे
बट उसके बाद उन्हें गोल्डमैन सैच में काम मिल गया। गोल्डमैन सैच में वो एक उन्हें एडवाइजरी डिपार्टमेंट मिला और वहाँ पे उनका जो काम था वो मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ को एडवाइस करना था ऑन हाउ टू इंक्रीज देयर क्रेडिट रेटिंग्स। यहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला टू सी हाउ अ कंट्रीज इकोनॉमी वर्क्स, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से के संग इंटरेक्ट करने को मिलता था और जो नेशनल डेटा था उसे वो ईजिली एक्सेस कर सकते थे। तो इन्हें इकनॉमी के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली। वहाँ पे काम करते करते उन्हें समझ में आया कि जो इंडिया है, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बाहर के भी पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं जैसे इंडिया में पॉलिटिशियंस हैं, पर बाहर के पॉलिटिशियंस कम से कम जो उनकी मार्केट वैल्यू है, जो उनकी कंट्री की एक इकनॉमी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। लाइक दे लेट द बिजनेस ग्रो इन देयर कंट्री, दे डू डर्टी ट्रिक्स एज वेल, बट वो यहाँ के जैसे नहीं थे। तो वो एक NRI थे ऑब्वियसली, तो उनका रोज़ का रोज़ ऐसा होने लगा कि वो एक नॉर्मल आर्मचेयर NRI बन गए, जो कि शाम को बैठ के अपने NRI पार्टीज़ में बोलता हो कि नहीं भाई इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और बाकी उनके दोस्त लोग जवाब देते थे कि वो एक बहुत मेस्ड अप कंट्री है, जो भी उससे निकल आया बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलता रहा कि नहीं, उन्हें इंडिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। तो जैसे कि इंडिया में हम लोग लक और डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वही हुआ चेतन भगत के साथ। चेतन भगत बचपन में भी इनकी बहुत ज़्यादा आदत थी लोगों को एंटरटेन करने की। लाइक फैमिली गेट टुगेदर्स में वो अपने अंकल्स और आंट्स को बहुत एंटरटेन करते थे जोक्स से या फिर कोई भी अलग तरीके के एंटरटेनमेंट करके। तो उन्होंने इसी चीज़ को बढ़ाया जब वो हांगकांग में थे। उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट करी। सबसे पहली उनकी बुक 5 Point Someone जो थी वो रिलीज़ हुई, जिसमें उन्होंने 3 दोस्तों के बारे में लिखा है, जो कि और ग्रेडिंग सिस्टम हमारा जो है उसके बारे में लिखा है। पहले जो उनकी बुक थी उसको आसपास के उन्होंने लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। वो उसका टाइटल ही लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम जो बुक थी वो काफ़ी फेमस हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बुक लिखी जो थी वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वो भी काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी द 3 Mistakes of My Life। ये सेकुलरिज्म इन गुजरात पे बेस्ड थी और ये सारी बुक्स काफ़ी फेमस होने लगी धीरे धीरे करके, और उनके पास एक अच्छी खासी रीडरशिप आने लगी। लाइक उन्हें बहुत सारे लोग पढ़ने लगे। यूथ जो ज़्यादातर जो यंग पीपल थे वो उन्हें पढ़ रहे थे। तो जो उनका मोटिव था यंग इंडिया से कनेक्ट होने का, वो यहाँ से धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगा। बट अभी भी वो हांगकांग में ही थे और अपनी आर्मचेयर लाइफ जी रहे थे। तो उनके पास अब ये डिसीजन आया कि वो या तो अपनी आर्मचेयर लाइफ छोड़ दें बिल्कुल से एंड वो इंडिया वापस आ जाएं, इंडिया में काम करना चालू कर दें एज अ प्रॉपर लाइक एन ऑथर। बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि हांगकांग में उनकी जो लाइफ थी वो बहुत बेटर थी। लाइक उन्हें पर मील $100 का अलाउंस मिलता था, जो कि जिसके लिए शायद एक इंडियन वर्क करता है कि उसको पर मंथ में उतनी सैलरी मिल जाए, उन्हें वो पर मील पे मिल रहा था। तो वो जॉब छोड़ने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट ही टुक द टफ डिसीजन और वो इंडिया वापस आ गए। एंड देन कुछ समय उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज वो डिप्रेस होने लगे। वो घर में रह रहे थे, उनकी वाइफ थी वो काम कर रही थी और वो घर पे मतलब बैठे हुए थे। ही वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड। बट फिर उन्होंने अपनी बुक 2 States स्टार्ट करी और उस समय तक जो उनकी बुक थी 5 Point Someone, उस पर एक बॉलीवुड मूवी 3 Idiots बन चुकी थी, जो कि काफ़ी बड़ी हिट भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक बार एक जगह पे जाके स्पीच दी थी, जिसका स्पीच का टाइटल था स्पार्क्स। वो इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई और उन्हें एक नया जरिया मिला काम करने का, जो था मोटिवेशनल स्पीकर का। इसके दौरान मोटिवेशनल स्पीकिंग के जो उनका टूर था, उसके दौरान वो इंडिया में बहुत जगह घूमे। Sorry to interrupt you guys, but I thought this video will be too long, so I have made it in 2 parts. The first part will be uploaded on Wednesday and the second part will come on Sunday. Till then, stay safe, take care and like, share and subscribe to my channel. Bye bye.